नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम पिछली कक्षा में उ व ऊ स्वर से व उनकी मात्राओं से बने शब्दों के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन पहले मैं उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। तो फिर आप तैयार हैं ना मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? चलिए तो ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है मेरे हाथ में, बताइए। जी हाँ, क्या है? गुड़िया। क्या है? गुड़िया। और ये जो कुछ बच्चियों को गुड़िया तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है ना। चलिए ये बताइए, गुड़िया शब्द के ग में कौन से ऊ की मात्रा लगती है, बताइए। हाँ जी, कौन से ऊ की? छोटे ऊ की मात्रा। बहुत अच्छे। और यहाँ पर भी एक और गुड़िया है, देखिए आपके लिए। और ये गुड़िया किस में बैठी है, बताइए? झूले में। किस में बैठी है? झूले में। बच्चों, ये झूला शब्द जो है, इस झूला शब्द के झ में कौन से ऊ की मात्रा लगती है? जी हाँ, बड़े ऊ की मात्रा लगती है। आपको ये तो पता चल गया कि दोनों में मात्रा ऊ की लगती है। एक में मात्रा छोटे ऊ की लगी और दूसरे शब्द में मात्रा बड़े ऊ की लगी। और ये मात्रा लगती कहाँ है? व्यंजन के कहाँ लगती है, बताइए? बिल्कुल सही, यह मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। कहाँ लगती है? नीचे लगती है। अच्छा, आपको ये भी पता चल गया व्यंजन के नीचे लगती है, लेकिन एक और बात है। ये बताइए कि जब आपको आपकी मम्मा शुक्लेख बोलती हैं, ओके शब्द बोलती हैं, तो आप कैसे पता चलेगा आपको कि आपको अगर गुड़िया बोला है तो आप उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, बड़े ऊ की नहीं लगाएंगे, बताइए? बिल्कुल सही। इसकी जो हम उच्चारण करते हैं, है ना, जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वहां हमें उनका अंतर पता चलता है। मैंने बोला गुड़िया, फिर मैंने बोला झूला, तो अंतर हुआ ना। क्या अंतर हुआ? उसके उच्चारण में। जब हमने गुड़िया बोला तो हमें समय जल्दी से बोला हमने उसको, है ना, और समय कम लगा, ठीक है। और जब हमने झूला बोला तो झूला में हमें समय ज्यादा लगा। झूला बोलने में हमें समय ज्यादा लगा, यानी वहां जब हम मात्रा बोल रहे हैं तो हमें समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम कुछ और प्रश्न पूछते हैं आपसे। बताइए, मैंने यह क्या लिखा है और यह क्या लिखा है, बताइए? नहीं समझ आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं बच्चों, यह लिखा है रुक और यह लिखा है रूप। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो र है इसमें मात्रा लगी है छोटे ऊ की, और यहाँ जो र है इसमें मात्रा लगी है बड़े ऊ की। आप थोड़ा सा सोच रहे हैं कि ये क्या बता रही है मैम, ऊ और ऊ की मात्रा तो व्यंजन के नीचे लगती है, लेकिन यहाँ मात्रा व्यंजन के बीच में लग रही है। सोच रहे हैं ना ऐसा? हाँ जी बच्चों, यहाँ मात्रा व्यंजन के बीच में लग रही है, लेकिन आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ व्यंजन कौन सा है हमारा? र। कौन सा व्यंजन है? र। और र के बीच में मात्रा लगाई जा रही है। बच्चों, जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं क से लेकर ह तक के, उन व्यंजन के नीचे मात्रा लगाते हैं हम ऊ की। लेकिन एक सिर्फ ऐसा व्यंजन है हमारे पास र, जिसके नीचे मात्रा नहीं लगती है, और मात्रा कहाँ लगती है? बीच में लगती है। कहाँ लगती है? बीच में, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कुछ और शब्द रूप व रूप के, ठीक है। चलिए आप मेरे साथ पढ़िएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं आप रूप। रुई, रुचि, गुरुजी, रुपया। फिर से एक बार पढ़ते हैं। रुई, रुचि, गुरुजी, रुपया। अब पढ़ते हैं बड़े ऊ की मात्रा के कुछ शब्द जो हमारे र में लगे हैं, ठीक है। तो र में लगी जो हमारी मात्रा है बड़े ऊ की, उसके हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, और इनको देखिए कैसे पढ़ते हैं हम। रूठा, रूठना, रूलर, रुमाल। एक बार फिर से पढ़े, चलिए देखिए। रूठा, रूठना, रूलर, रुमाल। आपने देखा यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हैं उनका ये जो पहला व्यंजन है वो कौन सा है? र। कौन सा है बच्चों? र। और ये हमारा एक ही ऐसा व्यंजन है जिसके बीच में मात्रा लग रही है ऊ और ऊ की, है ना। र के बीच में मात्रा लग रही है ना ऊ की,
और बाकी के जितने भी व्यंजन होते हैं उनके कहाँ मात्रा लगती है, नीचे लगती है। उनके कहाँ पर लगती है, नीचे लगती है। ठीक है, और इनकी बनावट में देखिए, जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं र के बीच में तो कैसे लगाते हैं, देखिए ऐसे, और जब बड़े ऊ की लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं। आया समझ में, दोनों में अंतर। बोलने का उसी तरीके से बोला जाएगा, यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी से बोलेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा समय लेकर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वहां मात्रा जब हम छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा बाकी सभी व्यंजन में लगाते हैं तो वो नीचे लगाते हैं, और सिर्फ एक ऐसा व्यंजन र है जब हम यहाँ लगाते हैं ऊ की मात्रा तो वो व्यंजन के बीच में लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? चलिए देखते हैं कितना आपको समझ में आया। इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। तैयार है आप? ओके, बताइए तो फिर। रू और रू के शब्द सही जगह पर लिखो। फिर से एक बार पढ़ते हैं। रू और रू के शब्द सही जगह पर लिखो। देखिए यहाँ पर आपको शब्द लिखने हैं रू वाले और यहाँ लिखने रू वाले। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। आया समझ में? अब हमारे को यहाँ पर देखिए चोपड़ी दी हुई है और यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। पहले हम इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। बताइए क्या लिखा है? रू नो, क्या लिखा है? रूमाल। क्या लिखा है? रूमाल। फिर क्या है ये? रुई। कम समय लग रहा है ना, जल्दी से बोला जा रहा है। ये है रूलर। क्या है? रूलर। फिर क्या लिखा है अगला? रुपया। क्या लिखा है? रुपया। तो ये जितने भी शब्द हैं इनको हमें कहाँ लिखना है? सही जगह पर। इनकी सही जगह पर हमें इनको लिखना है। ठीक है, लिखते हैं फिर। पहला है रुमाल। क्या है? रुमाल। कौन से ऊ की मात्रा लगी है? बड़े ऊ की। तो कहां पर लिखना है? यहाँ नहीं, हाँ जी यहाँ लिखना है। क्या लिख रहे हैं हम? रूमाल। ठीक है, आपको एक तो इसका उच्चारण समझ में आ रहा है ना। हम इसको बोलते हैं रू। क्या बोलते हैं? रू। और हमें जब इसको बोल रहे हैं तो हमें समय कैसा लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। ज्यादा समय लग रहा है ना बोलने में। अभी अगला देखिए, रुई। क्या लिखा है? रुई। रुई कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। बिल्कुल सही। और इसको बोलने में समय कम लग रहा है। कैसे बोला हमने? इसका उच्चारण कैसे किया? रुई। ठीक है, अगला शब्द है हमारे पास रूलर। क्या है? रूलर। रूलर में भी बड़े ऊ की मात्रा है तो लिखेंगे हम रूलर। 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 अब जल्दी जल्दी पढ़ना आ गया ना आपको? आसान लग रहा है? रूलर। फिर है लास्ट रुपया। क्या लिखा है ये? रुपया। रुपया। क्या बना? रुपया। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से हम दोहराते हैं। आपको समझ में आ गया है ना, लेकिन एक बार फिर से हम जानते हैं। हमने मात्रा जब यहाँ लगाई ऊ और ऊ की, तो हमने मात्रा कहाँ लगाई? व्यंजन के बीच में। कहाँ लगाई? व्यंजन के बीच में। लेकिन ऐसा सिर्फ कौन से व्यंजन में होता है? सिर्फ र व्यंजन में होता है। बाकी सभी व्यंजन में मात्रा ऊ और ऊ की कहाँ लगती है? नीचे लगती है, व्यंजन के नीचे लगती है। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का ये जो विषय है हमारा मात्राओं का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप रू और रू से बने शब्दों का अभ्यास कार्य जरूर करेंगे। आपको किसी भी तरह की इससे संबंधित कोई परेशानी होती है तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप फोन करके मुझे जरूर पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी परेशानी होती है। और आज तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए